हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑल एग्जाम रैंक और रैंक आईक्यू के हिसाब से टॉप सेफ और टॉप 5 डेंजरस जोन कौन से होंगे, सो टॉप के साथ में आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैंक आईक्यू पर क्या स्थिति बन रहा है। देखिए, रैंक आईक्यू पर ये स्क्रीनशॉट है। अगर देखिए, एक लड़का है जिनका जो है 68 नंबर आया हुआ है, तो उनका जो है रैंक कितना बन रहा है 68 नंबर पर। 68 नंबर लाने पर उनका जो है एक तरह से यहाँ पर देख सकते हैं रैंक बेस्ड ऑन रॉ मार्क्स जो है 26,000 में 2,000 बन रहा है। यानी 26,000 लोगों में 2,000 लोग ऐसे हैं जो कि 68 नंबर से भी ज़्यादा नंबर लाए हैं, और ये टॉपर से ही है। मतलब एक तरह से बोलें तो अब इसके बाद क्या है कि टॉप कर रहे हैं आप। तो अगर आप देखें तो ये टॉपर ही हैं। और अगर किसी भी जोन में देखें तो कितने टॉपर हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। तो 5,000 चलिए मान लेते हैं टॉपर निकल जाएंगे, तो 5,000 जो है वो मान लेते हैं हम ऐसे बच्चे होंगे जो कि 68 में ज़्यादा नंबर लाए होंगे। तो अब इससे ज़्यादा नंबर लाने अगर 5,000 हैं, तो अब जाहिर सी बात है हमारा अगर देखा जाए तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में ही 10,000 सीट है। अगर तीन गुना लिया जाए तो 30,000 लोगों को लेना है। चलिए 5,000 लोग ये कब्जिया लिए, तभी भी 25,000 अभी भी और कैंडिडेट आएंगे। वो कैंडिडेट कैसे होंगे जो 68 से कम नंबर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है अब जो संख्या बढ़ेगी वो मान के चलिए आपकी, अगर आपका 55 के अप्रॉक्स में नंबर आ रहा है रॉ मार्क्स, तो आपका नंबर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने टॉप 5 जोन डेंजरस और टॉप 5 सेफ जोन मैंने बताए। बाकी ये परसेंटाइल के हिसाब से रैंक बनाया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से यूजलेस है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट कम अप्लाई किए, मतलब कम एक तरह से चेक किए हैं, और रेलवे के पास ज़्यादा स्टूडेंट है, तो वहाँ पर परसेंटाइल और यहाँ के परसेंटाइल में फ़र्क दिख जाएगा। इसलिए मैंने इसको यूज नहीं किया है। हालांकि अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन रॉ मार्क्स तो आपका एक्यूरेट है ही, और उस पर जो रैंक है वो भी एक्यूरेट होता ही होता है। फिर मैं बताऊं तो ये ऑल एग्जाम रैंक वाला भी है, जिसमें इन्हीं का मैंने चेक किया तो इनका जो है आपका वही 68 नंबर इनका भी आ रहा था। और यहाँ पर भी रैंक अगर मैंने देखा तो लगभग 2,000 के करीब यहाँ पर भी बन रहा था, और स्टूडेंट वही 25,000 के अप्रॉक्स थे। तो उसके हिसाब से मैंने कुछ जोन डिसाइड किया जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है और कट ऑफ हाई जाती है। तो चलिए मैं सबसे पहले लो जोन की बात कर लेता हूँ। देखिए, जो अगर आप 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, यानी कोलकाता, वेस्टर्न मुंबई, सेंट्रल मुंबई, चेन्नई और हुबली से अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो ये लो जोन में आता है। लो जोन में क्यों होता है? क्योंकि ये इलाका एक तरह से साउथ का इलाका पड़ता है, और पढ़ने में एक तरह से आप बताएं अगर हम आपको, तो वहाँ के लोग नौकरी को प्रीफर कम करते हैं, प्राइवेट नौकरी में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है और बिजनेस स्टार्टअप में वो लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो इसलिए उधर के क्षेत्र में जो है थोड़ा सा कंपटीशन आपको कम देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग इसको लो जोन में रखते हैं। बाकी अगर हम बात करें ये जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद, ये भी जोन कोई विशेष कठिन जोन नहीं होता है, मीडियम में आते हैं, ना ज़्यादा टफ होता है ना ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर जो है आपको स्टूडेंट लगभग एवरेज में मिल रहे हैं पर सीट कंपटीशन में भी, तो इसको हम लोग मीडियम जोन में रखते हैं। किसमें रखते हैं? तो इस सारे जोन को मीडियम में रखते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो ये सारे जोन अगर आपके हैं, जैसे इलाहाबाद, जयपुर, हाजीपुर, बिलासपुर और गोरखपुर और न्यू दिल्ली, अगर ये सारे जोन से अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो ऑब्वियसली ये सारे जोन हाई जोन होते हैं। इसके पीछे का 2-3 तर्क है, इसको समझिएगा। पहली बात तो ये इलाका उत्तर भारत का आता है, जिसमें स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और यहाँ के स्टूडेंट जो है हर जगह जाने पर कंपटीशन बढ़ा ही देते हैं। तो इस कारण से भी पहला बात। और दूसरा फैक्टर ये कि यहाँ पर सीट कंपटीशन भी ज़्यादा है, करीब 150 से ज़्यादा ही एक सीट पर बच्चे बैठे हुए हैं, और उसमें से मान के चलिए तो एग्जाम देने 70-80 बच्चे एक सीट पर गए हुए हैं। तो आप पता चलिए कि इस वाले जोन में आसान नहीं है कंपटीशन, इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रैंक आपका ज़्यादा नंबर जाना सो लाजमी है। तो उस हिसाब से जो है मैंने बता दिया, ये हाई जोन था। बाकी अगर देखिए ऊपर जो मैंने आपको लो जोन बताया, अगर आपको उसमें इतना नंबर बन रहा है तो आप पेट की तैयारी करिए। वैसे अगर आप मीडियम जोन से हैं और अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप अपना पेट की तैयारी में लग जाइए, इसमें कोई इब्बट मत रखिए, ठीक है। बाकी मैं अगर आपको बता दूं तो अगर आप जो है यहाँ पे हाई जोन पे बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका काट पीट के इतना नंबर आ रहा है तो आप अपने पेट की तैयारी करिए। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर महीने के लास्ट में या दिसंबर महीने में आ जाएगा। पेट का एग्जाम आपका जनवरी में होगा, फरवरी में डीवी और मेडिकल होगा, और ज्वाइनिंग आपको मार्च 2022-23 तक दे दिया जाएगा। इसलिए आप अपना मन से पढ़ाई करिए, उसको निकालिए। पेट का एग्जाम के लिए तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है, फिजिकल की जरूरत है, दौड़ने की जरूरत है, वजन उठाने की जरूरत है, थोड़ा सा शरीर को मजबूत करने की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है। तो ये सब करिए, और उसको आप बुलंदी आप समझ लीजिए कि आप एकदम लास्ट चांस में चल रहे हैं और लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं। अगर ये कर लिए तो फिर आपका नौकरी रखा हुआ है, लग जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।